हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द मैत्री एकेडमी। आज मैं आपके साथ एक जस्ट छोटा सा टॉपिक है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने टीवी में भी काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। अभी रिसेंटली हमारे विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई है, स्टाइरीन गैस जो लीक हुई है, उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ जस्ट दो तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई डिजास्टर जो पहले हुए हैं हमारे यहाँ पे, और उनके अगेंस्ट एक्चुअली जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो चल रहा है एक्चुअली उनमें क्या अपडेशन है। और दूसरा जो गैस लीक हुई है, जो अभी रिसेंटली जो गैस हुई है वो कितनी लीथल गैस है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ जैसे आज चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताइए कि हम आंध्र प्रदेश में जो गैस लीक हुई है वो स्टाइरीन गैस लीक हुई है, और वो ग्वालपट्टनम जो जगह है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे लीक हुई है विशाखापट्टनम में। और एलजी ग्रुप का जो प्लांट था, जो एक्चुअली पॉलीमर प्लांट है उनका, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उनका, सो वहाँ पे ये एक्चुअली ये जो गैस है वो लीक हुई है। जो एलजी तरफ से ये कहना है कि ये स्टैग्नेशन की वजह से, और उसका जो ऑटो पॉलीमराइजेशन जो हुआ है गैस का, जो स्टैग्नेशन काफ़ी टाइम से जो गैस थी वो वहाँ पे स्टोर थी, रुकी हुई थी, तो उसकी वजह से जो ऑटो पॉलीमराइजेशन हुआ है उसकी वजह से ये जो हुआ है ये गैस लीक हुई है। और दूसरा ये जो गैस लीक हुई है दोस्तों, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टाइरीन जो गैस है ये काफ़ी लीथल गैस है, काफ़ी पॉइजनस गैस है, जो अगर बॉडी में अगर चली भी जाती है तो हमारे एक दो दिन में उसको यूरिन के थ्रू हम पास आउट कर देते हैं, बट इट इज़ अ वेरी लीथल गैस जो काफ़ी पॉइजनस गैस है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पीवीसी को क्यों स्टोर करती हैं, जो सॉरी स्टाइरीन को क्यों स्टोर करती हैं, जो कि बिकॉज एक्चुअली स्टाइरीन जो गैस है एक इन्फ्लेमेबल लिक्विड गैस है, जो कि एक्चुअली पीवीसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होती है। और पीवीसी आप देखेंगे कि घर में आप जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं तो मोस्टली उनमें से पीवीसी प्लास्टिक्स होते हैं, जो कि इसी से बनता है, जो कि इस गैस के लिए ज़रूरी है। और दूसरा एक्चुअली आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, रबर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, फाइबर ग्लासेस हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, जो इनकी वजह से यूज़ होते हैं। और घर में आप जो वायर्स केबल्स यूज़ करते हैं वो भी पीवीसी वायर्स केबल्स होती हैं, जो कि इसी गैस से जो पीवीसी बनता है उससे यूज़ होती हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट यूज्ड केमिकल है जो कि वर्ल्ड में यूज़ होता है। सो इसका अभी काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसी रीज़न की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका जो कंजप्शन है, इसका जो स्टोरेज है वो अभी अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ में बंद करना शुरू कर दिया है, ताकि वो ग्रीन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की तरफ जा रहे हैं, सो दैट दिस काइंड ऑफ डिजास्टर वुडंट बी हैपन इन द फ्यूचर। सो अभी और ये गैस इतनी लिथल है, मैं जो आपको और बताना चाह रहा था कि ये ऐसी गैस अगर ये इन्वायरमेंट में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ मिलके स्टाइरीन डाइऑक्साइड बनाती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी लिथल, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और अगर इससे जो मैं देखना जो इस अगर ज़्यादा ड्यूरेशन में अगर कोई इसके कांटेक्ट में रहता है गैस के, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आई रेडिएशन होता है। जो हमारा इंटेस्टिनाइल जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनाइल इफेक्ट्स होते हैं, आई इरिटेशन जो होता है वो होता है। और दूसरा न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट जो है, जाइफ फंक्शन, डिप्रेशन, और एक्चुअली पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दिस काइंड ऑफ जो इश्यूज़ हैं वो पर्सनस के साथ होते हैं। सो यू कैन सी काफ़ी लीथल गैस है ये जो हो रही है होती है। इवन जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और दूसरा जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जो ये जो गैस लीक्स हैं, एक्चुअली ये कोई पहली गैस लीक नहीं है जो यहाँ पे अब हाँ, इंडिया में ऐसे डिज़ास्टर्स पहले भी काफ़ी हुए हैं। जो कि सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो हुआ था वो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, जब उस टाइम पे MIC गैस जो है वो लीक हुई थी, जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, जो लीक हुई थी उस टाइम पे। तब आई थिंक एक अमेरिकन कंपनी थी UCC, उस टाइम पे जिनकी वजह से ये गैस लीक हुई थी। 1,50,000 लोग उस टाइम पे अफेक्टेड हुए थे। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज ट्रेजेडी विच हैपेंड इन आवर कंट्री। सो अभी जो रिसेंटली जो अभी आपने 1986 में दिल्ली में भी एक ओलियम गैस लीक हुआ था, तो उसके एक्चुअली थोड़ा सा कंस्ट्रेंट में मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि NGT जो नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल है, जो कि जिसने कि LG पॉलीम जो इस ट्रेजेडी में, इस गैस लीक में, जो उन्होंने बोला है कि इसमें जो कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उन्होंने यूज़ किया है, बट काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यूज़ करना चाहिए था रादर देन की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। बिकॉज एक्चुअली इन दोनों में मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जब भी कोई कंपनसेशन होता है, जब भी कोई कंपनी कुछ नुकसान करती है, जो लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, या लोगों में उसकी अगर किसी की जान जाती है या कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, तो लोगों को एक्चुअली उसमें जो कंपनसेशन है, आपको पता है अगर कोई कंपनी अगर किसी की वजह से अगर किसी को नुकसान हो तो उसको कंपनसेशन देना है, तो उसमें दो तरीके की लाइबिलिटीज़ बनती हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो कि एक काफ़ी पुराना लॉ है, और जो कि अभी, और एक है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो अभी इस केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यूज़ हुआ है। बिकॉज एक्चुअली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक ये थोड़ा सा नुकसान रहता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक एग्जेम्पशन क्लोज रहता है कि अगर कंपनी बोलती है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, तो अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसमें एक एग्जम्पशन क्लोज है, वो बच सकते हैं कंपनसेशन देने से। और इसमें लेकिन ये फ़ायदा होता है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कि अगर कोई नुकसान होता है तो
तो किसी भी पर्सन को अगर कोई ऐसा नुकसान होता है तो कंपनी को जितना नुकसान होता है उस पर्सन को उसको उतना ही नुकसान कंपनसेट करना पड़ता है, पूरा पे करना पड़ता है। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स जो कह रहे हैं कि इस केस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यूज़ करना चाहिए था, उसका रीज़न बस यही है कि इसमें एक एग्जम्पशन क्लॉज नहीं है, ताकि कंपनी बच के नहीं जा सकती है। उसको जो भी कंपनसेशन है वो हर पर्सन जो कि इससे अफेक्टेड है उसको देना ही पड़ेगा। तो यही एक मेन रीज़न था कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। और ये जो चल रहा है ये रिसेंट एक जो अभी स्टेटस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मैंने आपके साथ किया। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक थोड़ा सा अच्छी बात ये नहीं होती कि इसमें क्या होता है कि कंपनी का वेल्थ को देख के ही कंपनसेट किया जाता है, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जितना नुकसान होता है कंपनी को उतना नुकसान पे करना पड़ता है। और दूसरा मैंने ये आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अ चैनल, वॉचिंग अ वीडियोज़ ऑल्सो। और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।